डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अम्बरीश कुमार जी, सभी माननीय पार्षदगण और उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अन्य हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, आजादी के 77वें आयोजन के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आजादी का अमृत महोत्सव जहां समारोह की ओर अग्रसर है, वहीं आजादी के आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना के साथ एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम सबको आज आजादी के 77वें आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में अमृत काल की इस वेला में प्रथम वर्ष में प्रत्येक भारतवासी से कुछ संकल्प लेने का आह्वान किया था। इस संकल्प के क्रम में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, यह कार्यक्रम माटी को नमन, वीरों का वंदन, ये कार्यक्रम लगातार प्रारंभ हुए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि 9 अगस्त की तिथि प्रदेश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए उन तिथियों में से एक है जब काकोरी ट्रेन एक्शन के आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। 9 अगस्त को माटी को नमन और वीरों का वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ काकोरी से मुझे प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि अमृत स्तंभ की स्थापना भी हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अमृत स्तंभ का चयन लखनऊ की प्राण गोमती नदी के तट पर मनकामेश्वर वार्ड में एक नए संकल्प के साथ स्थापित किया। आपने देखा होगा मुख्य सचिव ने जब इस अमृत स्तंभ का परिचय दिया, कैसे 75 की संख्या को किसी न किसी रूप में उसके साथ जुड़ने की बात बताई, चाहे वह अमृत कलश की बात हो, चाहे स्तंभ की बात ऊंचाई हो, चाहे उसके अलग अलग कोनों को अगर आप देखेंगे तो इन सब के साथ इस संख्या को जोड़ने का कार्य हुआ और साथ साथ अमृत वाटिका की भी स्थापना। याद करिए, आपने पिछले 1 महीने के अंदर देखा होगा देश के अलग अलग भागों में कैसे अतिवृष्टि के कारण व्यापक जनधन की हानि होती हुई हम सबको दिखाई दी है। आखिर प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है और ये एक अच्छा प्रयास है। अमृत वाटिका के बहाने ही सही
हमने अपने पर्यावरण को बचाने के एक नए संकल्प के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अगर ये भूमि ऐसे रह जाती है और प्रशासन ध्यान न दे, बहुत सारे लोग आके उस पर काबिज हो सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात कही। ये पंचप्रण क्या है? एक विकसित भारत बनेगा कैसे? एक विकसित भारत के लिए आवश्यक है हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करें, गुलामी के अंशों से मुक्ति हो, उससे मुक्त हो, लेकिन साथ साथ एकता और एकीकरण हम सबका आह्वान होना चाहिए। एकता और एकीकरण इस रूप में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं, बल्कि भारत माता हम सब के लिए सर्वोपरि है और मातृभूमि के लिए ही हम सबका समर्पण होना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मत और उपासना यह हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मातृभूमि का वंदन, मातृभूमि को नमन, वीरों का वंदन, यह हमारा संकल्प और यह हम सबको एकता और एकीकरण के बंधन के साथ भी जोड़ने का कार्य करता है। और इन सब को जोड़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वह है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि को 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस दौरान विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। नागरिक कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या है, और नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ते हुए जहां जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यही मातृभूमि के प्रति हमारा नमन है, यही है हमारा नमन। अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, यही मातृभूमि को नमन है। और ये सभी पंचप्रण हम सबको एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि कर्तव्यों के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की श्रृंखला का हिस्सा है अमृत वाटिका। अमृत वाटिका अलग अलग बहाने हो सकते हैं, और भारत ने तो प्राचीन काल से इस बात को मान्यता दी। हरिशंकरी के रूप में भी 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया, पीपल, पाकड़ और बरगद को। अभी मैं यहां पे देख रहा था, देवी के रूप में भी डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने 3 पौधे लगाए, आम, नीम और एक अन्य वृक्ष साथ में लगा दिया। ये तीन देवी के रूप में उसकी पूजा की गई। नक्षत्र वाटिका, 27 अलग अलग नक्षत्रों के नाम पर भी कोई ना कोई वृक्ष है। 9 ग्रह वाटिका, 9 ग्रहों के नाम पर कोई ना कोई वृक्ष है। यानी ये देख सकते हैं क्या दृष्टि रही है भारतीय मनीषा की, कि जो प्रकृति और परमात्मा के साथ हम सबको जोड़ने का कोई एक माध्यम बनेगा, तो वह हमारे ये हरे भरे वृक्ष ही बनेंगे। और इन्हीं के माध्यम से प्रकृति जब सुरक्षित होगी, तो परमात्मा की कृपा भी हम सब पर बनी रहेगी। हम किसी भी प्रकार की उस आपदा से मुक्त हो पाएंगे जो आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अमृत वाटिका देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ने का भी आह्वान कर रही है। जब ये देश 25 वर्ष उपरांत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय अमृत वाटिका या अमृत स्तंभ हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प भी याद दिला रहा होगा। और हम लोगों के लिए एक अवसर होगा, उस समय की पीढ़ी के लिए अवसर होगा जानने का, सुनने का, देखने का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुए,